बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वह अपनी पत्नी कमला और बेटे मोहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। दिन रात वह अपनी मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन उसके बनाए बर्तन बाजार में कम ही बिकते थे। गांव के लोग रामू के स्वभाव और उसके हुनर की तारीफ करते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से कई बार उसे ताने भी सुनने पड़ते। रामू के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि आखिर उसके भाग्य में इतनी कठिनाई क्यों लिखी है। वह सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता दूर क्यों है। एक दिन रामू नदी किनारे अच्छी मिट्टी लेने गया। सूरज ढल रहा था और नदी का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। जैसे ही उसने हाथ से मिट्टी खोदी, उसकी उंगलियों को एक अजीब सी ठंडी और चमकती हुई मिट्टी महसूस हुई। यह मिट्टी नीले रंग की थी और हल्की हल्की चमक रही थी। रामू ने सोचा, यह कैसी मिट्टी है? इतनी चमकती हुई तो पहले कभी नहीं देखी। वह उस मिट्टी को लेकर घर लौटा और एक सुंदर घड़ा बनाने लगा। उस नीली मिट्टी को छूते ही उसके हाथों में एक अनोखी शक्ति आ गई। उसके हाथ और चाक इतनी तेजी और सफाई से चल रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर घड़ा बना दिया। जादुई घड़ा अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस घड़े पर पड़ी, तो वह घड़ा हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। घड़े में से एक मधुर संगीत निकलने लगा। यह संगीत इतना प्यारा था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव में यह बात फैल गई कि रामू ने कोई जादुई घड़ा बनाया है। लोग उसके घर की ओर दौड़े चले आए। सभी ने घड़े को देखा और उसकी सुंदरता और संगीत सुनकर चकित रह गए। राजा का बुलावा यह खबर राजा विक्रम तक पहुंची। राजा बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने तुरंत अपने सैनिकों को रामू के घर भेजा और उसे दरबार में बुलवाया। रामू बहुत डर गया। उसने सोचा, पता नहीं राजा मुझसे क्या कहेगा, कहीं मुझे सजा तो नहीं देगा। रामू घड़ा लेकर दरबार पहुंचा। राजा ने जब वह घड़ा देखा और उसका मधुर संगीत सुना, तो वह भी चकित रह गया। राजा ने कहा, रामू, यह तो कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह तो एक चमत्कार है। मैं इसे अपने महल में रखना चाहता हूं। बताओ, इसकी कीमत क्या लोगे? रामू विनम्रता से बोला, महाराज, यह तो मैंने बस मिट्टी से बनाया है, इसकी कोई कीमत नहीं। राजा ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली दी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीली मिट्टी का रहस्य रामू को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह नीली मिट्टी आखिर थी क्या। उसने निश्चय किया कि वह फिर से नदी किनारे जाकर उस मिट्टी को ढूंढेगा। जब वह दोबारा नदी किनारे गया, तो उसे वही नीली मिट्टी का टुकड़ा फिर से मिला। तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। वह लंबे केशों वाला, सफेद दाढ़ी वाला, तेजस्वी साधु था। साधु ने कहा, रामू, जो मिट्टी तुम्हारे हाथ लगी है, वह धरती मां का आशीर्वाद है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही करना। यदि लालच में इसका दुरुपयोग किया, तो यह मिट्टी अपनी शक्ति खो देगी। रामू ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह कभी इसका गलत उपयोग नहीं करेगा। गांव में बदलाव रामू अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया था। उसने अपनी कला से कई सुंदर बर्तन बनाए और गांव में पानी की समस्या हल करने के लिए एक बड़ा कुआं खुदवाया। कुएं के निर्माण में उसने वही नीली मिट्टी प्रयोग की, जिससे पानी हमेशा मीठा और शुद्ध रहता था। गांव वाले अब रामू की बहुत इज्जत करने लगे। उसकी ईमानदारी और भलाई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। पड़ोसी गांव का एक लालची व्यापारी हरिराम रामू की सफलता से जलने लगा। उसने रामू से उस नीली मिट्टी का रहस्य जानने की ठानी। हरिराम ने रामू से मिट्टी खरीदने की पेशकश की, लेकिन रामू ने मना कर दिया। तब हरिराम ने एक चाल चली। उसने रामू के बेटे मोहन का अपहरण कर लिया और धमकी दी, अगर नीली मिट्टी चाहिए तो अपना रहस्य बता दो। रामू बहुत परेशान हो गया। उसने साधु को याद किया। अचानक साधु प्रकट हुए और बोले, डरो मत, सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। रामू ने हिम्मत करके राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजे और मोहन को छुड़ा लिया। हरिराम को कारागार में डाल दिया गया। नीली मिट्टी का अंत रामू अब समझ चुका था कि इस मिट्टी का रहस्य
सिर्फ भलाई में है। कुछ समय बाद नीली मिट्टी ने अपनी चमक खो दी, क्योंकि धरती माँ ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया। लेकिन रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे हमेशा के लिए अमीर बना दिया। उसकी कला की इतनी प्रशंसा हुई कि दूर दूर से लोग उसके बर्तन खरीदने आने लगे।